नमस्कार। आज हम बनाएंगे पट्टी समोसे। घर पर बनी हुई समोसे की पट्टी और इस पट्टी से बने हुए समोसे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने प्याले में ले ली है 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल, आधा छोटी चम्मच नमक। अब इससे हल्का सख्त डो लगाएंगे, जैसा हम चपाती के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त डो बनाना है। ये हमने हल्का सा सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया और इसे लगाने में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज हुआ है। डो को हम ढककर सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं। हम समोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये 3 बॉयल आलू ले लिए हमने, इन्हें छील लेंगे और मैश कर लेंगे। ये आलू तैयार हो गए। पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया। ये 1 इंच अदरक टुकड़ा बारीक कटा हुआ, फ्लेम धीमी कर देंगे। 2-3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और अब ये आलू, 3/4 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इन्हें मैश करते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये 2 कप कैबेज बारीक कटा हुआ और 2 टेबल स्पून हरा धनिया। इन्हें मिलाते हुए 1 मिनट भून लेते हैं। हमें कैबेज डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। कैबेज को हमें क्रंची ही छोड़ना है, बस मिलाना है। गैस बंद कर देते हैं और इन्हें मिला देते हैं अच्छे तरीके से। स्टफिंग में हमने कैबेज और आलू लिया है। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी सब्जी से बना सकते हैं। सोया ग्रेनुअल से बना सकते हैं, अनियन से बना सकते हैं। हमें इसे अच्छे तरीके से मिलाना है। फ्लेम बंद कर दी है ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। 20 मिनट हो गए हैं। आटा भी सेट होकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी लोइयां बना लेते हैं। आटे को थोड़ा सा मसल के हम इसकी गोल लोइयां तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें से 1 लोई उठाएंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर। इसे हम 6-7 इंच के व्यास में बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया। इसी तरीके से हमें सारी लोइयां बेलकर तैयार करनी है। अब हम इस बेली हुई रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे चारों ओर एक जैसा फैला देंगे। और अब थोड़ा सा आटा डाल देंगे। इसे भी एक जैसा कर देते हैं। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे, बिल्कुल बराबर में करते हुए। और अब इसके ऊपर तेल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा और एक जैसा कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ये तीसरी रोटी रखेंगे, तेल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा। अब ये चौथी रोटी। अब हम इसे 10 से 11 इंच के व्यास में बेलेंगे। इसे पलट लेंगे। ये हमने अच्छा सा बड़ा सा इसे बेलकर तैयार कर लिया। तवे को गरम कर लेते हैं। मीडियम गरम करना है तवे को। फ्लेम भी मीडियम कर लेंगे और इसे हम गरम तवे के ऊपर डालेंगे और 30-40 सेकंड सिकने देंगे। ये नीचे से हल्की सी सिक गई है। हम इसे पलट देते हैं
और दूसरी ओर भी ऐसा ही हल्का सा 30-40 सेकंड सेक लेंगे। ये हमारा दूसरी ओर से भी सिककर तैयार हो गया। ये सीड्स को अब हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बनकर सीड तैयार हो गई। अलग करके रखते जाते हैं ना। ये चारों सीट हमने बना ली। अब ये जो बची हुई 4 रोटियां हैं, इनसे भी हम इसी तरह की सीट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इनमें से समोसा पट्टी बनाएंगे। 2 सीट रख लेते हैं और इन्हें काट लेते हैं। इसमें से हम हाफ कर लेंगे पूरा। 6.5 इंच आ रहा है तो 3.25 इंच में 2 पट्टियां काट लेंगे। निशान लगा लेते हैं। ये हमारी पट्टियां तैयार हो गई। थोड़ा सा इस साइड से भी गोलाई हटा देते हैं। तो ये हमारी इस तरह की पट्टियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सारी सीट से हम पट्टियां बना लेते हैं। ये सीट हमने बनाकर तैयार कर ली। इन्हें हम पॉलीथीन में रख कर फ्रिज में रख दें। 3-4 दिन तक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पैक करके रख दीजिए और 3-4 दिन में जब भी आपको समोसे बनाने हो, निकालिए और समोसे बना लीजिए। और आप इसे फ्रीज़र में रख के 6 महीने तक जब भी समोसे बनाना चाहे, फ्रीज़र में से आप इस पट्टी को निकालिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद समोसे बना लीजिए। और ये जो कतरन निकली हुई है, इसको फ्राई करके स्नैक्स बना सकते हैं। अब हम समोसे भरना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा मैदा का पेस्ट चाहिए। ये हमने 1 टेबल स्पून मैदा ले ली है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे। ये इस तरह का पेस्ट हमने तैयार कर लिया। अब समोसा भरने के लिए एक समोसा पट्टी उठा लेंगे और इसे इस तरीके से तिकोन बनाते हुए मोड़ लेंगे। बिल्कुल तिकोन बन रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। ये हिस्सा भी हमें इसके ऊपर यहाँ चिपकाना है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और ये बिल्कुल वही तिकोन बनाते हुए हम इसे, एक तो हमारा ये कॉर्नर बनना चाहिए और तिकोन बनना चाहिए। ये हम इस तरीके से दबा के इसे चिपका देंगे। ये देखिए, ये हमारा समोसा कोन बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। तो पहले थोड़ी सी डाल देते हैं ताकि कॉर्नर तक स्टफिंग चली जाए। अब आप देख रहे हैं एक कॉर्नर हमें ये मिल रहा है चिपकाने के लिए, तो पहले इसे चिपकाते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और इस कॉर्नर को, समोसे को इस तरीके से बंद करते हुए चिपका देंगे। और अब ये इस वाली पट्टी पर पेस्ट लगाएंगे और इसे कॉर्नर बनाते हुए चिपका देंगे। अच्छे तरीके से दबा देंगे। ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी जा रही है कॉर्नर से, इसे हम इस तरीके से दूसरी ओर मोड़कर चिपका देंगे। यानी हमारे तीनों कॉर्नर अच्छे से बनने चाहिए। तो ये हमारा समोसा भरकर तैयार हो गया। सारे समोसे हमें इसी तरीके से भरकर तैयार करने हैं। ये समोसे हमने भरकर तैयार कर लिए। तो 10 मिनट हवा में ऐसे ही खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। समोसे तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़े बबल आ रहे हैं और ये जो हमने कतरन डाली है वो सिक रही है। हमें ये समोसे तलने के लिए तेल मीडियम से भी कम गरम चाहिए। तो तेल गरम है, फ्लेम धीमी कर देंगे और समोसे तलने के लिए डालते हैं। पहले 3-4 मिनट तक हम समोसों को एकदम धीमी फ्लेम पर सिकने देंगे। समोसे तैर कर आ गए हैं, थोड़ा सा सिक भी गए हैं नीचे की तरफ से। हम इन्हें पलट देते हैं।
और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लो मीडियम कर देंगे। ये दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर गर्मा गर्म कढ़ाई में हम ये समोसे तलने के लिए डाल दें तो इनके ऊपर बहुत सारे बबल जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो जब हम समोसे डालें तब तेल ठंडा होना चाहिए। ये समोसे भी तलने के लिए डाल देते हैं। और अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, समोसे तल रहे हैं। पहले हम इन्हें इसी गरम तेल में सिकने देते हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। सारे समोसे हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बार के समोसे में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। पट्टी समोसा सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इन्हें हरे धनिया की तीखी चटनी के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाने के लिए अगर समोसा पट्टी आप बाहर से ला रहे हैं, बाज़ार से ला रहे हैं, तो ये फटाफट बन जाते हैं। अगर आप इसे घर में बना रहे हैं तो समोसा पट्टी को आप पहले से बना कर रख लें, तो भी हमारे समोसे फटाफट बन जाएंगे। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रख लें, जब आप समोसे भर रहे हैं तो इसे अच्छे तरीके से चिपकाएं। इन्हें तलते समय थोड़ा सा ध्यान रख लें, तेल कम गर्म हो तब आप इन्हें तलने के लिए डालें और फिर मीडियम गैस करें, अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर तैयार कर लें। तो आप ही समोसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।